It's me Babita Kaurab, your English teacher, and today I'm going to teach you class 3rd English lesson 10. The name of our lesson is snake bite, means सांप जब काटता है. So here, now let's start our lesson. Keshav Shankar Pillai or Shankar was India's most famous cartoonist. केशव शंकर पिल्लई इंडिया के मोस्ट फेमस कार्टूनिस्ट थे. यंग केशव कम अक्रॉस अ स्नेक इन हिज कंपाउंड, और जब व्हेन ही वाज अ चाइल्ड उनके बचपन में उनके कंपाउंड में स्नेक आया. देयर इज अ बिग फस व्हेन एवरीवन थिंक्स द स्नेक हैज बिटन हिम, और सबको ऐसा लगा जैसे कि स्नेक ने उन्हें काट दिया है. बट डिड द स्नेक रियली बाइट हिम? लेट्स रीड. पर क्या स्नेक ने सच में उन्हें काटा था? तो वी विल रीड. Section 1. One day I saw a small snake in the compound. एक दिन मैंने अपने घर के कंपाउंड में एक छोटा सा स्नेक देखा. It was crawling along slowly, but when it saw me, it moved away quickly and hid itself in a coconut shell. पहले तो ये स्लोली क्रॉल कर रहा था, रेंग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा और वो एक कोकोनट शेल में खुद को उसने छुपा लिया. Quietly I went near and closed the mouth of the coconut shell with a stone. और मैं वहां धीरे से गया और मैंने कोकोनट शेल का माउथ एक पत्थर से बंद कर दिया. Then I took the shell and ran to grandmother. और फिर मैं उस कोकोनट शेल को लेकर ग्रैंडमदर के पास गया. Look grandma, I cried, I have caught a snake. और मैंने कहा, ग्रैंडमा देखो मैंने एक स्नेक पकड़ा है. स्नेक आस्क्ड ग्रैंडमदर इन अलार्म. और ग्रैंडमदर ने घबराते हुए पूछा, अरे स्नेक? शी वॉज शॉक्ड. वो बिल्कुल चौंक गई थी. शी क्राइड फॉर हेल्प. और उन्होंने मदद के लिए चिल्लाया. ग्रैंडफादर केम रनिंग. ग्रैंडफादर दौड़ते हुए आए. व्हेन ही लर्न दैट आई हैड अ स्नेक इन द शेल, ही स्नैच्ड द शेल एंड थ्रू इट अवे. और जब ग्रैंडफादर को पता चला कि मेरे पास जो शेल है उसमें स्नेक है, तो उन्होंने उसे स्नैच्ड मीन्स छीन लिया और उसे फेंक दिया. द फ्राइटेंड स्नेक क्रॉल्ड अवे. और घबराया हुआ स्नेक रेंग कर चला गया. एंड डिसअपियर्ड बिहाइंड सम बुशेस. और कुछ झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गया. ग्रैंडफादर वार्नड मी अगेंस्ट going near a snake because he thought snakes were dangerous. और ग्रैंडफादर ने मुझे वार्न किया कि स्नेक के पास नहीं जाना है, क्योंकि उन्हें लगता था कि स्नेक्स बहुत खतरनाक होते हैं. Later in the evening, I tried to catch a bee and it stung me on my finger. और उसी दिन शाम को मैंने एक मधुमक्खी पकड़ने की कोशिश की और उसने मुझे अपनी फिंगर में काट दिया. I felt a sharp pain. मुझे थोड़ा दर्द हुआ. I ran to grandmother and told her that I had been bitten and I wanted her to do something to stop the pain. और मैं ग्रैंडमदर के पास गया और मैंने कहा कि मुझे काट लिया है और इस दर्द को मिटाने के लिए कुछ करो. ग्रैंडमदर thought that I have been bitten by a snake. और ग्रैंडमदर ने सोचा कि मुझे स्नेक ने काट लिया है. She called out to grandfather to come quickly and see me. और उन्होंने जल्दी ग्रैंडफादर को बुलाया. Grandfather came at once. He looked at my finger. There was a blue mark. और ग्रैंडफादर आए और उन्होंने मेरी फिंगर को देखा, उसमें ब्लू मार्क था, ब्लू निशान था. Section 2. Without a word, he took me in his arms and started running. और बिना कुछ बोले उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया और दौड़ना शुरू कर दिया. He ran across the garden and through the paddy fields. और वो गार्डन से दौड़ते हुए, पैडी मीन्स धान के खेतों से दौड़ते हुए. He ran and did not stop until he reached a small house quite some distance away from our home. और वो जब तक नहीं रुके जब तक कि वो उस घर में नहीं पहुंचे जो हमारे घर से थोड़ी दूर पर था. Then he shouted for the man who lived there. और फिर उन्होंने उस आदमी को बुलाया जो वहां रहता था. An old man, grey-haired man, came out of the house. और एक बूढ़ा आदमी जिसके हेयर ग्रे कलर के थे वो बाहर आया. He knew the cure for snake bites. क्योंकि वो सांप के काटने का इलाज जानता था. Grandfather asked him to cure me. और ग्रैंडफादर ने उससे मेरा इलाज करने को कहा.
The old man took us inside. Old man हमें अंदर ले गया. He looked at my finger and then asked me to sit down and not to move. और उसने मेरी फिंगर को देखा और मुझसे कहा बैठ जाओ और मुझे हिलने नहीं दिया. I sat on grandfather's lap. मैं grandfather की गोद में बैठ गया. The old man then took some water in a small brass vessel, sat in front of us and started reciting some verses. और ओल्ड मैन कुछ बर्तन में पानी लेकर मेरे सामने बैठ गया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा. I wanted to tell him that it was a bee and not a snake that had bitten me. और मैं उन्हें बताना चाहता था कि वह मधुमक्खी थी जिसने मुझे काटा, मुझे सांप ने नहीं काटा है. However, grandfather held me tight and did not allow me to talk. बल्कि ग्रैंडफादर ने मुझे इतनी जोर से पकड़ा हुआ था और मुझे बोलने नहीं दे रहे थे. ग्रैंडमदर टू हैड अराइव्ड बाय देन एंड सम अदर पीपल विथ हर. और वहां ग्रैंडमदर और कुछ आदमी और आ गए. दे लुक्ड सैड एंड स्टूड साइलेंटली वॉचिंग मी. और वो सब दुखी लग रहे थे और चुपचाप मुझे देखते हुए खड़े थे. By this time, the pain in my finger had stopped. और अब मेरी उंगली का दर्द रुक गया था. Still I had to sit there to get cured of the snake bite. फिर भी मुझे वहां बैठना पड़ा क्योंकि स्नेक बाइट का इलाज करवाना था. After a few minutes, the old man got up, washed my finger and gave me some water to drink. और कुछ मिनट के बाद ओल्ड मैन उठा और उसने मेरी फिंगर को धोया और मुझे कुछ पानी पीने के लिए दिया. He asked me to keep quiet for some more time. He then turned to grandfather and said, "Thank you, you brought him in time." और फिर उन्होंने मुझे कुछ देर और शांत रहने के लिए कहा और ग्रैंडफादर से कहा कि अच्छा है कि आप इसे टाइम पर यहाँ ले आए. He is out of danger now. अब वह खतरे से बाहर है. It was indeed a poisonous snake that bit him. और वह सचमुच में बहुत ही जहरीला स्नेक था जिसने उसे काटा. Grandfather, grandmother and all the others thanks the old man for the magic cure. और grandfather, grandmother और बाकी सभी लोगों ने उस आदमी को उसके जादुई इलाज के लिए धन्यवाद किया. On returning home, grandfather sent him some gifts. और घर वापस आकर ग्रैंडफादर ने उसे कुछ गिफ्ट सेंड किए. केशव शंकर पिल्लई. न्यू वर्ड्स. कंपाउंड मीन्स घर की जगह. क्रॉलिंग, क्रॉलिंग मीन्स रेंगना. स्नैच्ड, छीनना. वेसल, वेसल मीन्स बर्तन. वर्सेस, मंत्र. टर्न, टर्न मीन्स मुड़ना. डेंजर, डेंजर मीन्स खतरनाक. पॉइजनस, पॉइजनस मीन्स जहरीला. नाउ एक्सरसाइज. असेसमेंट. Let us see what we have learned. Comprehension. Question number A. Tick the correct option to complete the sentences. Sentences को complete करने के लिए correct option पे tick करना है. First, Shankar was India's most famous cartoonist. इंडिया का most famous cartoonist कौन था? शंकर. When the author saw a small snake, on seeing him it. जब author ने small snake को देखा तो उन्होंने क्या किया? It moved away and hid itself in a coconut shell. स्नेक वहाँ से चला गया और उसने खुद को कोकोनट शेल में छिपा लिया. When grandmother knew that he had caught a snake, she जब ग्रैंडमदर को पता चला कि उसने एक स्नेक को पकड़ा है तो she was shocked. वो shocked रह गई. The author wanted to tell that it was a. ऑथर क्या बताना चाहता था? इट वॉज अ बी नॉट अ स्नेक. वह एक मधुमक्खी थी, कोई स्नेक नहीं थी. हु सेड टू हुम. किसने किससे कहा? आई हैव कॉट अ स्नेक. मैंने एक स्नेक पकड़ा है. किसने कहा? ऑथर सेड टू ग्रैंडमदर. ऑथर ने ग्रैंडमदर से कहा. स्नेक. ग्रैंडमदर सेड टू ऑथर. थैंक गॉड यू ब्रॉट हिम इन टाइम. अच्छा हुआ आप उसे समय पर ले आए. ओल्ड मैन सेड टू grandfather. Now, question number C. Write T for true and F for false statement. First, grandmother warned the author not to go near a snake. Grandmother ने author को warn किया snake के पास नहीं जाने के लिए.
नॉट टू गो नियर आ, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ग्रैंडमदर ने वॉर्न नहीं किया था, किसने किया था, ग्रैंडफादर ने। द ऑथर ट्राइड टू कैच अ बी एंड इट संग हिम, ऑथर एक मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसने उसे काट लिया, ट्रू। देयर वॉज अ ब्लैक मार्क ऑन ऑथर्स फिंगर, ऑथर की फिंगर में ब्लैक निशान था, फॉल्स। द ओल्ड मैन रियली क्योर्ड द ऑथर, ओल्ड मैन ने ऑथर का इलाज किया, फॉल्स। ग्रैंडफादर गेव मनी टू द ओल्ड मैन फॉर हिज वर्क, ग्रैंडफादर ने ओल्ड मैन को कुछ पैसे दिए, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर डी, रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, जो टेक्स्ट यहाँ पर दिया है, जो लाइन दी है उसे रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर देना है। फर्स्ट, I went near and closed the mouth of the coconut shell with a stone. मैं पास गया और मैंने कोकोनट की शेल के माउथ को स्टोन से बंद कर दिया। Who is I in this story? इसमें I कौन है? कौन है? Author. Second, why did she close the coconut shell's mouth? उसने कोकोनट शेल के माउथ को क्लोज क्यों किया? टू कैच द स्नेक, स्नेक को पकड़ने के लिए। सेकेंड, लुक ग्रैंडमा आई हैव कॉट अ स्नेक, ग्रैंडमा देखो मैंने स्नेक पकड़ लिया। ए, हु स्पोक दीज वर्ड्स, ये किसने कहा था? आंसर, ऑथर स्पोक दीज वर्ड्स, ऑथर ने कहा था। सेकेंड, हाउ हैड ही कॉट द स्नेक, उसने स्नेक को कैसे पकड़ा? ही क्लोज द कोकोनट शेल्स माउथ, उसने कोकोनट शेल के माउथ को बंद कर दिया था। थर्ड, Without a word, he took me in his arms and started running. बिना कुछ बोले वो उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया और दौड़ना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट, who started running? कौन, किसने दौड़ना स्टार्ट किया? आंसर इज ऑथर्स ग्रैंडफादर, ऑथर के ग्रैंडफादर ने। Whom did he take in his arms? उसने अपने हाथ में किसे उठाया था? He take author in his arms. उन्होंने अपने हाथ में ऑथर को उठाया था। थर्ड, Where did he go? He go to the old man to cure his grandson. वो उस ओल्ड मैन के पास गए अपने ग्रैंडसन का इलाज कराने। वर्ड वर्ड, राइट द प्लूरल ऑफ ईच नाउन, प्लूरल राइट करना है। बटन, बटन्स, वॉल्केनो, वॉल्केनोस, वॉच, वॉच, लॉरी, लॉरीज, बॉक्स, बॉक्सेस, हीरो, हीरोज, बेबी, बेबीज, मैंगो, मैंगोज, कैंडी, कैंडीज, गार्डन, गार्डन्स, गेट, गेट्स, लंच, लंच। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ, राइट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन दैट मीन सेम एज द फॉलोइंग, वर्ड फाइंड करना है लेसन से जिसका मीनिंग एक जैसा हो। मूविंग स्लोली अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे धीरे धीरे चलना, जिसको क्या कहेंगे? क्रॉल, रेंगना। टेकिंग अवे समथिंग क्विकली, कोई चीज जल्दी से ले लेना। स्नैचिंग, छीनना। वेंट अवे विदाउट अ ट्रेस, बिना किसी को पता चले दूर चले जाना। डिसअपियर, गायब हो जाना। दैट विच इज हार्मफुल, दैट विच इज हार्मफुल मीन्स वह जो हमारे लिए नुकसानदायक है, दैट इज डेंजर, डेंजरस है ना, डेंजरस कह सकते हैं। रिपीटिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी, अपन को याद है और उसको बार बार रिपीट करे, दैट इज कॉल्ड रिसाइटिंग। सेट्स ऑफ लाइन इन अ पोएम, पोएम में लाइन का जो सेट है उसे क्या कहते हैं? वर्सेस। नाउ ग्रामर फॉर्म। होमोफोन्स, some words are pronounced in the same or almost the same way but have different spellings and meanings, they are called homophones. Homophones means ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे WEAK वीक और WEEK वीक, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, वीक वीक, लेकिन दोनों की स्पेलिंग भी अलग अलग है और मीनिंग भी अलग है। ये वीक मीन्स होता है नॉट स्ट्रॉन्ग, मीन्स कमजोर, और ये वाले वीक मीन्स होता है 7 डेज, सप्ताह। तो होमोफोन्स मीन्स ऐसे वर्ड्स इनकी स्पेलिंग अलग होती है और मीनिंग अलग होता है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। पेल, पेल, पेल अ बकेट, पेल लाइट इन कलर और शेड। क्वेश्चन नंबर जी, चूज करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू।
यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए हैं, तो जो करेक्ट वर्ड है उसे हमें सेलेक्ट करके ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट, रीता कुड नॉट आंसर 1 क्वेश्चन। रीता एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाई। सेकेंड, स्मिता आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड वन द प्राइज। स्मिता ने सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए और प्राइज जीता। ये 1 मीन्स एक और ये 1 मीन्स जीतना। हैव यू रीड गुलिवर्स ट्रेवल्स? क्या तुमने गुलिवर ट्रेवल रीड की है? अ कार मस्ट स्टॉप एट रेड लाइट। देखो रेड मीन्स पढ़ना, रेड मीन्स लाल। चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू स्विम इन द डीप एंड ऑफ द पूल। बच्चों को पूल में ज्यादा गहराई में तैरना मना है। रीड द पोएम अलाउड सो दैट ऑल ऑफ अस कैन एंजॉय इट। पोयम को जोर से पढ़ो ताकि हम सभी एंजॉय कर सकें। अलाउड मीन्स परमिशन देना, अलाउ करना, और अलाउड मीन्स जोर से। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स पीपल यूजुअली वेयर न्यू क्लॉथ्स। नोबडी न्यू द आंसर टू दैट क्वेश्चन। न्यू मीन्स नया और ये न्यू मीन्स जानना। सम चिल्ड्रन आर ऑलवेज फ्रेंडली। कुछ बच्चे फ्रेंडली होते हैं। राजीव कुड नॉट डू दैट डिफिकल्ट सम। सम मीन्स कुछ और ये सम मीन्स एडिशन, प्लस। नाउ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर H. Think of an animal and describe it to your partner without naming it. Your partner will guess the animal. Take turns to ask an question. मीन्स किसी एनिमल के बारे में आपके फ्रेंड को डिस्क्राइब करना है और फिर आपके फ्रेंड को पता करना है कि वो कौन सा एनिमल है। जैसे इट हैज ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, इट्स इंडियाज नेशनल एनिमल। इसकी बॉडी पर ब्लैक कलर की पट्टी होती है और ये इंडिया का नेशनल एनिमल है। कौन सा एनिमल है? टाइगर। ठीक है। नाउ राइटिंग स्किल्स। Imagine and write a story about a child who did not do as he or she was told. स्टोरी राइट करना है किसी चाइल्ड के बारे में जिसने उससे जैसा कहा गया हो उसने वैसा ना किया हो। Once there was a boy named Raju. He was very naughty. एक बार एक बॉय था जिसका नेम क्या था? राजू, और वो बहुत शरारती था। He never listened to his father. और वो अपने फादर की बात नहीं सुनता था। His father always tell him to speak truth. उसके फादर हमेशा उससे कहते थे कि सच बोलना चाहिए। He advised not to tell lie to others. और वो कहते थे दूसरों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। One day the boy was playing in the village. Suddenly he cried, "Lion, lion." एक दिन जब वो बॉय गांव में खेल रहा था वो अचानक चिल्लाया, शेर शेर। All villagers came hurriedly, but there was not any lion. और सारे गांव वाले जल्दी से आ गए लेकिन वहां पर कोई lion नहीं था। Next day the boy did the same thing and this time also villagers came. और अगले दिन उस लड़के ने फिर से ऐसा किया और इस बार फिर से कोई lion नहीं था। All villagers became angry. सारे गांव वाले बहुत नाराज हुए। The next day really a lion came. और अगले दिन सच में एक lion आ गया। Boy cried, but this time no one believed him. और वो बॉय फिर चिल्लाया लेकिन इस बार किसी ने उसका भरोसा नहीं किया। The lion ate all the goats of the boy. और उस lion ने बॉय की सारी गोट्स को खा लिया। It means we should never tell a lie. हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। So students, here your lesson 10 is completed. Do it in your copy. Thank you. Have a good day.